Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. So 10th class student, what we have to do? We have to solve the question number 3rd of exercise 1.2. चलिए इसे solve करके देखते हैं. Question number 3rd is find LCM and LCF of the following integers by the prime factorization method. आपको जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उन्हें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या निकालना है? आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले जो वैल्यूज हैं दीज आर 12, 15 एंड 21. तो इनकी हम क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 6 आर 12, 2 3 आर और 3 1 आर. 15 को देखते हैं. 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5 और 21 और 7 1 जा 7. चलिए मैं से अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं. 12, 15 और 21. ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. यहाँ पर होगा 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 7 दैट इज 21. अब यहाँ हम देखते हैं कॉमन. तो तीनों में कॉमन आपको एक ही वैल्यू दिख रही है, दिस 3. यहाँ तीनों जगह पर है. तो जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 3. अब बात करते हैं एलसीएम की. तो एलसीएम में 2 इंटू 2, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है among all these 3, तो हम कितने बार लिखेंगे? केवल वन टाइम वी हैव टू राइट इट. देन 5 इंटू 7. देखिए तो देखिए यहाँ बेटा आप मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको, लेकिन और अच्छा और आसान बनाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, देखिए 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 और इंटू ये 2 बचा हुआ. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 210 इंटू 2. अब 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 420. समझ में आ रहा है? आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना. तो आप आंसर लिखेंगे द एचसीएफ एंड एलसीएम of the given number are numbers are 3 and 420. समझ में आ रहा है आपको? चलिए आप इसे नोट डाउन कर लिए. देन वी विल सॉल्व द सेकंड वन ऑफ दिस. बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये 17 23 और 29 हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. तो 17 का, 23 का और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जब आप 17 का निकालेंगे तो 17 केवल खुद से ही डिवाइड होता है ना. तो 17 1 जा 17 होगा. सिमिलरली 23 भी खुद से ही डिवाइड होगा और 29 भी खुद से ही डिवाइड होगा. ये प्राइम नंबर्स है ना, तो इनमें केवल खुद से या 1 से भाग जाता है. चलिए अब इनका हम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं. ये हुआ 1 इंटू 17, ये हुआ 1 इंटू 23 और ये होगा 1 इंटू 29. तो विच नंबर इज कॉमन यार? तीनों में एक ही नंबर आ रहा है दैट इज 1. तो यहाँ जो HCF है वो हो जाएगा आपका 1. लेकिन अगर हम बात करें LCM की, तो LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29. 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39 इंटू 29. चलिए हम 39 और 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी ओवर 8, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35. ये हो जाएगा 1, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 1 7. वन 1 3 2 9. एक बार और कंफर्म कर लेते हैं. 17 3 जा 51 का 1 कैरी ओवर 5. चलिए बेटा यहाँ देखेंगे 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 और 1 7. अब हम ऐड करेंगे तो होगा 9, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 8 प्लस 5 होगा 13, कैरी ओवर जाएगा 1, 7 प्लस 3 10 और 1 11. ये हो गया 1 1 3 3 9. तो जो आपका आंसर होगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 11,339. 11,339
39। ठीक है, आप अपने साथ में रफ कॉपी जरूर रखें और उसको खुद भी सॉल्व करते जाएं। आप आंसर लिखेंगे द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर आर, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर आर 1 and 11,339। ओके, आप इसको नोट डाउन करें, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड वन। चलिए, नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है ये 8, 9 और 25। 8 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3s are 9, 3 1s are 3। और 25 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5s are 25, अगेन 5 1s are 5। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर लेते हैं कि फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। 8 is equal to 9 is equal to और 25 is equal to, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 3 into 3, ये हो जाएगा 5 into 5। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देयर इज ऑलवेज कॉमन 1। तो आपका जो HCF है, HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम LCM निकालते हैं यहाँ पर, तो LCM कितना होगा, LCM होगा, LCM इन सभी का मल्टीप्लाई ही होगा एक्चुअल में। देखो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। आप उसे क्या कह सकते हो, देखो 5 2s are 10 और 5 2s are 10, तो ये हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है ना, 5 into 2 किया और ये वाला 5 into 2 100 हो गया, into ये हो जाएगा 3 3s are 9, 9 2s are 18, तो ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, तो आपका LCM कितना हो गया 1800। अब आप आंसर लिख देंगे आराम से। Here the HCF and LCM of the given number are S1 and 1800। समझ में आ रहा है? चलिए इसे करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9। आपको इन दोनों नंबर्स का HCF गिवन है और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड LCM of 306 and 659। हमें इसका क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना है। तो वी हैव लर्न द फॉर्मूला दैट HCF into LCM of given two number is equal with the product of these two number। किसके बराबर होता है ये, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। सो दैट HCF into LCM तो हमें गिवन है, दैट इज HCF कितना गिवन है 9, into LCM हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पर अब हमें प्रोडक्ट करना है 306 into 657, इसी के बराबर तो होगा, इन दोनों के बराबर रहेगा ना। चलिए देखते हैं, LCM निकालते हैं। LCM को यहीं पर आने दो क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। 9 को हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड राइट हैंड साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। कौन सी मेथड है ये आपकी, ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन है ना। चलिए 9 से 3 3s are 9, 3 1s are 3 0, 3 2s are 6। ठीक है, ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो आपका LCM होगा यहाँ पर 34 into 657। आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 22338, है ना, मीन्स 22,338। तो आप लिखेंगे द LCM ऑफ द गिवन नंबर इज, द LCM ऑफ द गिवन numbers is 22,338। So this is your answer। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए, now we are moving on। ठीक है, we are moving on our question number 5, that is check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n, है ना। तो इसको हमने समझा था इंट्रोडक्शन सेशन में, बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किसी भी नंबर पर x to the power n का सोल्यूशन कैसा आना चाहिए। जैसे सपोज ये है 4 to the power n, ठीक है, तो इसके लास्ट में आंसर कैसा आना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 to the power 3 है तो कितना होगा, 2 into 2 into 2 is equal to 8। तो क्या ये यहाँ पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जहाँ पर जो n पावर वाला नंबर है, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर हो और वो पावर आने पर वैल्यू कितनी हो जाए आपकी 0, जो आंसर आए उसका वंस डिजिट कितना हो जाए 0। तो हमें पता है, चलिए 6 का फैक्टराइजेशन करके देखेंगे पहले। 6 का फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 into 2, 3 2s
पावर n, ठीक है। एज वी नो, हमें पता है कि अगर हमें एक जीरो चाहिए तो हमें फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स एटलीस्ट 5 और 2, एक के 5 और एक 10 मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको यहाँ मिल रहा है? एक 5 और एक 10 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट एज वी नो टू गेट 1 0 as nth digit, we should have at least one pair of 2 and 5, but 6 has only 2 factors, 3 and 2, so it is not possible. So it is not possible for any value of n. आप n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, चाहे वो 3 हो, 8 हो, 5 हो, 9 हो, कहीं पर भी आपको वहां पर 1 डिजिट जीरो नहीं मिलेगा 6 की पावर में। जैसे 6 की पावर 2 होगी, 6 6 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। 6 की पावर 3 होगी तो 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 216। तो कहीं भी आपको जीरो नहीं मिलेगा, ऐसे पावर आप बढ़ाते जाइए। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ही ऐसा है, 3 इंटू 2 है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन that we can get 0 at n digit at n, ठीक है। इट इज योर आंसर, ये हुआ आपका आंसर। जस्टिफिकेशन आपने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक पेयर तो चाहिए एक जीरो पाने के लिए, 2 और 5 का, है ना। और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है आपके इंट्रोडक्शन सेशन में, ठीक है। तो यू प्लीज चेक इट फ्रॉम देयर, आप इसे नोट कर लो। चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दीज आर कंपोजिट नंबर्स और नॉट। तो हमें इनको चेक करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। हमें पता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, दोज आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो आपको दी हुई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ देखिए इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी टर्म ए के मल्टीप्लाई में और प्लस के बाद सेकंड टर्म आपकी यहाँ पे सेकंड ऑक्यूपेशन हो गया, यहाँ पे प्लस का हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। ये होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 के प्लेस पर 1 प्लस 1। देखिए 7 इंटू 11 कितना हुआ? 77 इंटू 1, तो वही 77 होगा प्लस 1। ये हो गया 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 78। अब देखो 13 का तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, प्राइम नंबर है। लेट वी फैक्टराइज 78, हम 78 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 3 जार 6, 2 9 जार 18 और 39 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके और फैक्टर कितने हो गए आपको? देखो 13 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 39 इंटू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 और 13 के अलावा यहाँ पर 2 मोर फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर 2 और फैक्टर हैं। इसका मतलब है यस इट इज एस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so it's a composite number. It is your answer, है ना। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखते हैं इस पूरे डिजिट में, यहाँ देखिए 5 और ये वाला 5 वी कैन टेक इट कॉमन, हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि कॉमन ले लिया है तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। 42 इंटू 24 जो होता है ये होगा आपका 1008 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009।
अब इसके क्या फैक्टर होंगे, 1009 खुद से ही क्या होता है, डिवाइड होता है या 1 से होता है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर भी कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, एक फैक्टर 1 भी तो हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 1009 हुआ इंटू 1 हुआ, तो यहाँ पर भी कितने फैक्टर आ गए, दीज आर मोर देन 2 फैक्टर्स। सो एज हियर वी हैव, तब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर ही होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर है क्योंकि आपके पास। सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर हुआ ये आपका, कंपोजिट नंबर। सो इट इज योर आंसर। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 7। इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। चलिए बेटा, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें क्या है, एक ऐसा सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया है, सोनिया कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट लेती है, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रावी टेक्स 12 मिनट। रावी है वो कितने ले रही है, 12 मिनट ले रही है, ठीक है। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। सपोज उन दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है, एक ही पॉइंट पर, एक ही उसमें टाइम पर, और दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। वो कैसे मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। रावी ने भी यहीं से स्टार्ट किया हुआ है। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि दोनों की कैसी होगी, स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, होता है ना, कोई बच्चा कम दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, कोई फास्ट होता है। तो एक मूव उन्हें पूछा है कि कैसा आप टाइम बताइए जब क्या होगा, वो दोबारा एक दूसरे के साथ मिलेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे को कवर करेंगी, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं। सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, रावी टेक्स टाइम 12 मिनट्स। यहाँ मिनट चल रहे हैं ना, क्या चल रहे हैं आपके, मिनट चल रहे हैं, यूनिट मिनट्स रहेगी। 12 का कितना होगा, 4 3 जार, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना मिनट्स। चलिए, ये बुक कब मिलेंगी, जब लीस्ट उनके बीच की डिस्टेंस होगी। मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए देखते हैं, देखो 3 यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 इंटू एक और 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आपका एलसीएम कितना आया, 36 मिनट्स। तो आप आंसर लिखेंगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। आपका आंसर क्या होगा, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। इट इज योर आंसर। और बेटा ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.2, अब ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।